जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, ब्रह्म पुराण की कथा पिछले लगभग 4 महीने से चल रही है। अब ये कथा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। ब्रह्म पुराण की कथा बड़ी ही आनंददायक है। कल भगवान वासुदेव के महात्म का भगवान शिव जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। वासुदेव की महिमा, एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व बताया। सत्य है, वासुदेव व्यक्ति की अंतिम गति और मति है। हमारा शरीर भगवान ने दिया है, मनुष्य योनि मिली है, और ये मनुष्य योनि सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज के लिए है, और वो है भगवान श्री वासुदेव की कृपा, वासुदेव के चरणों का चिंतन, वासुदेव महाराज कृष्ण का चरित्र। बस और तो सब जीवन निर्वाह की चीजें हैं। सत्य ये है कि संसार में सत्य ही है। ये सत्य केवल सत्य ही है। वो सत्य नारायण, वो नारायण की कृपा जिस पर हो जाए और वो इस सत्य को समझ जाए या वो भगवान समझा दें तो जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्म पुराण में पूरे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह पुराण सुनाया। लोमहर्षण जी इस पुराण को कह रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ है। 12 वर्ष का यज्ञ सत्र चल रहा है, जहाँ लोमहर्षण जी ये संपूर्ण ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। वाह, ऐसा आनंददायक ब्रह्म पुराण हमारे पुराण रत्नों में प्रथम स्थान पर आता है। रामो न मानुषो जाता परमात्मा सनातना। राम परमात्मा, सनातन परमात्मा है, वो मनुष्य नहीं है। आइए हम सब भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, श्री रघुनाथ जी, राम जी का चरित्र की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहीं वो परमात्मा परब्रह्म भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, लीला करते हैं, तो कभी राम जी के रूप में आके लीला करते हैं। इसलिए हमें तज्जपस्तदर्थ भावनम, अर्थ और भावनाओं के साथ ही अपन सुने और पाठ करें। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। गोस्वामी जी कितने बड़े विद्वान और भगवान से साक्षात्कार जिनको हो गया था। हनुमान जी महाराज उनके पास सदैव बैठते थे, मिलते थे, आते थे। उन प्रभु ने गोस्वामी जी को ऐसी माता सरस्वती जिह्वा पर बैठी, और वो आज संपूर्ण विश्व के लगभग 300 देशों में रामायण की कथा होती है। रामायण के मानने वाले हैं, सनातन धर्मी हिंदू हैं।
ऐसे अद्भुत साहित्य को लिखने वाले गोसाई जी के मन में जरा भी अहंकार नहीं है और वो कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कवि न हो न वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। गोस्वामी जी ने अपने आप को कितना कहा है, मैंने तो जो आया मन में कोरे कागज पर लिख दिया। ना मैं कविता जानता हूँ, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, ना कोई मुझ में कथा कहने की प्रवीणता है, ना बोलने की प्रवीणता है। मैं तो सभी विद्याओं से हीन हूँ। वाह क्या बात है। आइए हम सब मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करके समय का उपयोग करते हैं और आगे की कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। वे जानकी जी और भगवान श्री हरि और भगवान राम जी सबको एक निर्मल मति प्रदान करें, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी प्रार्थना भी है। चलिए आगे की कथा कहते हैं। कल भगवान विष्णु के महात्मा को शिव जी ने इतना बढ़िया, इतना सुंदर कहा, आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो सुनिए, क्योंकि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री हरि ही है। वो भगवान कृष्ण ही हैं, रघुनाथ जी हैं, श्री हरि हैं, वासुदेव हैं। कई नाम हैं उनके, अनंत अनंत नाम है, कोई एक नाम रूप नहीं है। और नाम रूप की माया से ही हम मोहित हो रहे हैं। सत्य तो यह है कि वासुदेव के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि नाम और रूप अलग अलग होने से हमने उनका बना लिया है, इसलिए हमें वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। उसी से आदमी की बुद्धि जो है वो मूढ़ हो रही है, या ये कहें कि मूर्खता की ओर जाते हैं। वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान पाते। क्यों? कि हम अपना रूप बना लिया उनका। वो वास्तविक तो आहा क्या कहना। द्विभुजम मुरलीहस्तम सस्मितम सुमनोहरम। वाह, जब वो सगुण रूप लेते हैं तो मुरली हाथ में है, दोनों हाथों में बंसी नाद कर रहे हैं। आइए चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। मुनियों ने कहा, महामते, भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्व गीत सुनाने का फल तो सुन लिया है, जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके, वह हमें बताइए।
इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरु, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल को देने वाली है। वह मनुष्यों को जिस प्रकार होती है वह क्रमशः बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। लोमहर्षण जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ध्यान देकर सुनो, अब मैं बताता हूं भगवान श्री हरि की भक्ति का स्वरूप। संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयानक है मित्रों। यह संसार अत्यंत घोर है, समस्त प्राणियों के लिए भी भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से यह संसार व्याप्त है और मनुष्यों के हृदय में यह महान मोह का संचार करने वाला है। सुर नर मुनि को नाही, जिन न हो ही माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजे ही महामायापति। इसलिए हमको सदैव भगवान की जो दुर्धर्ष माया है, जो कभी जीती नहीं जा सकती किसी के द्वारा, वो भगवान के द्वारा या माया के उस उनकी पराशक्ति के द्वारा ही कृपा करने पर उससे के वो स्वयं छोड़ देती हैं, तब बचते हैं, भगवान की कृपा हो जाए। क्योंकि यह संसार घोर समस्त प्राणियों के लिए भयानक है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से यह व्याप्त है। मनुष्य के हृदय में मोह का ही संचार करता है। जगत में पशु पक्षी आदि हजारों हजार योनियों में बारंबार जन्म पाता है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व में भी विवेक का होना और विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। जीव इस धरती पर तमाम तरह के पशु पक्षी इत्यादि जलचर नभचर आदि योनियों में होता हुआ मनुष्य देह पाता है। बड़ी और यह बड़ा मनुष्य देह पाने के बाद इसमें ब्राह्मण होना बड़ा है कठिन है। ब्राह्मण तत्व होना फिर कठिन है। ब्राह्मण तत्व में विवेक होना उसको कठिन है। विवेक से धर्मनिष्ठ होना और धर्मनिष्ठ बुद्धि का होना और बुद्धि से कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है मित्रों। मनुष्य के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उसकी भक्ति नहीं हो सकती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य जो मन वाणी और क्रिया द्वारा तदगत चित्त से भक्ति होती है, उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्र चित्र होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्नि के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न पूर्वक विधि पूर्वक महादेव जी की जब पूजा करता है, जब महादेव भी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। आह, ब्रह्मा जी ने कहा है मनुष्य होकर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए क्रमशः अग्निदेव की प्रसन्न हो, उनकी भी भक्ति करना चाहिए। सूर्य की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर प्रसन्न हो गए तो वो शिव जी में उनकी भक्ति हो जाती है। कि सूर्य ही शंकर हैं और सूर्य ही सूर्य नारायण है। वे श्री कृष्ण की भक्ति दे देते हैं। वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। वह जी मुनियों ने पूछा, महामने संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण तो बतलाइए। ये विष्णु भगवान का पूजन करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करते उनके बारे में बतलाइए।
मुनिवरु, व्यास जी कहते हैं मुनिवरु, इस संसार में 2 प्रकार के भूत सर्ग हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक आसुर, दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे भगवान की निंदा करते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। श्रीहरि की माया से उनकी बुद्धि मारी जाती है। ब्राह्मणों वे श्रीहरि को ना पाकर नीच गति में चले जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है, बड़ी गूढ़ है भगवान की माया। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान नहीं होता है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती रहती है। जिन्होंने मन को बस में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना बड़ा कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि अब हम आपसे इस जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। मुनियों ने कहा, महर्षि अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में प्राकृतिक प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। एक चतुर्युगी 12,000 दिव्य वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी प्रथम कृत सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका संहार भी कर देते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरण वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं। निष्पाप मुनियों, व्यास जी बोले, तुम जो मुझसे कली का स्वरूप पूछते हो वह तो बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। कलयुग में मनुष्यों की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार विचार में प्रवृत्ति नहीं होगी। कलयुग में मनुष्यों में ना वर्ण रहेगा और ना आश्रम। वर्ण 4 प्रकार के हैं, आश्रम भी 4 प्रकार के, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्त ना होगा, कोई वैदिक ब्राह्मण भी नहीं होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। कलयुग में विवाह जो एक धर्म है, एक यज्ञ है, उसको नहीं मानते, माना ही नहीं जाएगा विवाह। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन का निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी का जो भी वचन होगा सब शीघ्र ही शास्त्र ही माना जाएगा। माने कहने का ये है कि जो कुछ भी अपने गप सप ठोकते रहेंगे उसको शास्त्रों का वचन मानते बताएंगे कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। कलयुग में सब देवता होंगे, सबके लिए आश्रम सब होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास करेंगे, परिश्रम करेंगे, धन का व्यय भी करेंगे और उसी को वो धर्म कहेंगे। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों को बड़ा घमंड होने लगेगा। स्त्रियों को अपने केशों पर अपनी रूपवती होने का गर्व होगा। सोना, मणि, रत्न आदि वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों का श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। वाह! कलयुग में संपन्नता को देखेंगे, शादी करेंगे तो भी संपन्नता देखेंगे, और अगर गरीब व्यक्ति से शादी हो जाती तो वो उसको त्याग के किसी धनवान के पास चली जाएंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों के स्वामी होंगे। जो जितने धनवान होंगे वो उनकी उतने ही औरतें होंगी, युवतियां होंगी। जो अधिक अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। आपकी प्रभुता है तो आपके पास चारों तरफ घूमेंगे, और आपकी प्रभुता खत्म हो गई तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। बताए रहे हैं। उससे दान पुण्य आदि न होंगे, उसके द्वारा आत्मचिंतन न होगा। व्यक्ति का सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्पृहा होगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी।
सौहार्दों में निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरे के स्वार्थ की हानि कर देंगे। कहने का आशय है कि अन्याय से धन संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी, चाहे हम किसी भी पद पर हों, कितने ही बड़े आदमी हों, लेकिन हमें भ्रष्ट आचरण करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और भ्रष्टाचार में ही प्रवृत्ति होगी। ये होगा। गायों के प्रति तभी तब गौरव रहेगा जब तक वे दूध देंगी और दूध लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। आज भी हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर गायें छोड़ देते हैं और वो मर रही हैं, दूध लगा लेते हैं और दूध लेने के बाद छोड़ दिया जाता है। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्टि, अकाल या क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, सब लोग बिना स्नान किए भोजन करने लगेंगे। अग्निदेव, अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा, श्राद्ध और तर्पण क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां भी लोभी और नाटी होंगी, अधिक खाना खाएंगी, बहुत संतान पैदा करेंगी और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह के बंधन में बंधे रहेंगे। सन्यासी होटलों में आनंद करेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करते रहेंगे। अरिक्ष तारो हरता रहा शुक्ल व्याये जन पार्थिवा हारिणो जनवित्ता नाम संप्राप्ते चे कलौ युगे। इस तरह राजा लोग कर के बहाने लूटते रहेंगे, प्रजा को धन का अपहरण करते रहेंगे। उस समय जिसके पास हाथी घोड़े रथ इत्यादि होंगे वही राजा होगा। निर्बल होंगे वे सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्रों की वृत्ति अपनाएंगे, शिल्प कर्म से निर्वाह करेंगे। जिस प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे, वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय ले लेंगे। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान होने लग जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की आयु 20 वर्ष अधिकतम हो जाएगी। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः भी थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कि जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे तब तब विद्वान पुरुष को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। अब पाखंड वृत्ति तो हो ही रही है, चारों तरफ ना जाने कितने सारे धर्म खड़े हो गए, बहुत सारे धर्म हो गए अपने अपने क्षेत्र में। जैसे ये छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सैकड़ों धर्म बन गए, अपने अपने भगवान बना लिए उनने। साधु पुरुष की हानि हो जाएगी। बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्य के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाए तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान कर लेना चाहिए। जब जब यज्ञ में अधीश्वर भगवान श्री पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें तब तब यह समझना चाहिए कलयुग का बल बढ़ रहा है। हे द्विजवरों, जब वेदवाद में प्रेम ना हो, पाखंडवाद में अनुराग बढ़ जाए तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना देना है, हिंदू कोई धर्म, सनातन कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ है। जल में होने वाली शुद्धि
में क्या रखा है? कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में कम फल वाली होगी, चारों वर्णों के सब लोग प्रायः शूद्रवत हो जाएंगे। वाह! कलयुग में चारों वर्णों के चारों वर्ण में एक ही वर्ण बचेगा, शूद्र। सभी शूद्र हो जाएंगे। कलयुग के आने पर छोटे धान्य होंगे और बकरियों का दूध बाजार में मिलने लगेगा। इस संसार में सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते हैं और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों के प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच, लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वसटकार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्म निष्ठ ब्राह्मण कोई बिरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य कि कलयुग में थोड़ा सा प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सत्ययुग में बहुत बड़ी तपस्या से साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहाँ थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है। स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो। सत्ययुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन रात के अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है भले कलयुग में केशव नाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। वाह! धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूँ। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए। फिर धर्म तय प्राप्त हुए धन से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ का भोजन और व्यर्थ धन का द्विजों के पतन के कारण होते हैं। ब्राह्मणों को व्यर्थ में वार्तालाप, व्यर्थ में हर जगह भोजन और व्यर्थ में धन नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना चाहिए। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों का पराधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन, पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विज की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभीष्ट पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य? इसका कारण बतलाया जाता है कि पुरुषों को अपने धर्म से विपरीत न चलकर सदा ही धन का उपार्जन करना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान सभी लोकों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती हैं जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का वर्णन बताया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसका भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने और स्त्रियां पति की सेवा करने मात्र से अनायास से पुण्य लोक प्राप्त कर लेंगी। इसलिए इन तीनों को मैंने परम धन्य माना है। द्विज जातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते हुए अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभीष्ट विषय था मैंने तुम बिना पूछे सब कुछ बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भगवान सब पर कृपा करें, ईश्वर सबकी रक्षा करें, भगवान वासुदेव सबके ऊपर कृपा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।